नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ भारत, यानी कि आपने ऐसी खबरें बहुत कम सुनी होंगी जब भारत इजराइल के खिलाफ गया हो, लेकिन आज एक बार फिर से भारत इजराइल के खिलाफ गया है। हालांकि आप अपने मन के अंदर कोई राय बनाएं, इससे पहले मैं आपको पूरी खबर के बारे में बता देता हूं, तभी आप अपना दिमाग लगाइएगा, अपनी एक राय बनाइएगा कि आखिर किस बात के वजह से भारत इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में गया है। तो हुआ क्या था कि मिस्र के जरिए एक संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव में क्या था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को इजराइल के खिलाफ लाया गया था, जो कि क्या था मिस्र ने लाया था ये प्रस्ताव, ठीक है। और इस प्रस्ताव में था क्या कि जो गोल्डन हाइट्स है, जो गोलन हाइट जगह है जो सीरिया के अंदर है, उस पर कब्जा किसका है? इजराइल का कब्जा है। तो मिस्र इस प्रस्ताव को लेके आया कि भाई जो गोलन हाइट्स उसके ऊपर से जो कब्जा इजराइल का है, उसको इजराइल को ये कब्जा हटा लेना चाहिए। तो ऐसे वक्त में ये प्रस्ताव आया, तो जिसके समर्थन में करीब 91 यानी कि 91 देशों ने समर्थन किया, जिसमें से भारत देश भी है, कि हाँ, गोलन हाइट से इजराइल को अपना कब्जा हटा लेना चाहिए, जो कि सीरिया के अंदर आता है। और इस प्रस्ताव पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 91 देशों ने समर्थन दिया है और विपक्ष में 8 देशों ने समर्थन किया है, और 62 यानी कि 62 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पे वोटिंग करने से ही भाग नहीं लिया, यानी कि वोटिंग करने से वो दूर रहे हैं। अब ये समझ लेते हैं कि गोलन हाइट बेसिकली है क्या। आखिर ये गोलन हाइट क्या है जिसको मिस्र है वो इस प्रस्ताव को लेकर आया यूएन के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गोलन हाइट एक सीरिया में स्थित जगह का नाम है, गोलन हाइट्स। और हुआ क्या था कि 5 जून 1967 यानी कि 1967 से इजराइल ने इस पर कब्जा कर रखा है। और हुआ क्या था, जो कब्जा कर रखा है, बेसिकली इजराइल ने यहाँ पे युद्ध किया, मतलब हमला बोला था, और यहाँ पे ये युद्ध करीब 6 दिन तक चला था, जो कि सीरिया के गोलन हाइट पे कब्जा करने के लिए था। और ये युद्ध जो चलते चलते, ये क्या एक पहाड़ी इलाका है, बेसिकली जो गोलन हाइट है ये पहाड़ी इलाका है। और जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, जो सीरियाई अरब लोग थे, वो वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह पर चले गए थे। और जो सीरिया है, सीरिया ने 1973 के अंदर फिर से युद्ध करके, इजराइल से युद्ध करके इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन सीरिया इसमें असफल रहा था और इजराइल फिर से इसमें जीत हासिल की थी, यानी कि अपना कब्जा गोलन हाइट्स पे बरकरार रखा। और फिर 1974 में इजराइल ने और सीरिया ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद में जो संयुक्त राष्ट्र की सेना होती है, वो 1974 से वहाँ पे क्या हो गई, काबिज हो गई, यानी कि 1974 से संयुक्त राष्ट्र के कब्जे में वो एरिया आ गया। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इजराइल कैसा है, इजराइल ने 1981 में घोषणा कर दी, एक तरफा घोषणा कर दी कि गोलन हाइट्स इजराइल के कब्जे में रहेगा और उस पर इजराइल का नियंत्रण रहेगा। तो अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर जो वोट पड़े थे उसमें समर्थन किसने किया, कौन विपक्ष में रहा और किन लोगों ने वोटिंग करने से दूरी बनाए रखी। तो देखिए, वोटिंग करने में, जो समर्थन देने में जो 91 देश थे, उनमें भारत था, बांग्लादेश था, भूटान था, नेपाल था, चीन था, लेबनान था, ईरान, इराक, इंडोनेशिया जैसे काफ़ी देश थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। और जो विपक्ष में वोट किया था उसमें अमेरिका है, इजराइल, कनाडा, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया और आपका ब्रिटेन, ये और ऑस्ट्रेलिया इसके अपोजिट में, विरोध में वोट किया था। और जिन लोगों ने दूरी बनाए रखी थी उन देशों में आपका फ्रांस आता है, जर्मनी, डेनमार्क, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोलैंड जैसे करीब 62 देशों ने इससे दूरी बनाए रखी, यानी कि वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कि भारत को क्या वाकई में इस मामले में इजराइल के खिलाफ खड़ा होना था या नहीं खड़ा होना था? आपको कमेंट कर बताइएगा। हालांकि आपको पता है कि भारत जब भी कोई कदम उठाता है वो अपने हितों को भी देखता है और मानवता के हितों की बात जरूर करता है। आप अपनी कमेंट करें तो आप इन मुद्दों को भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा भारत कभी भी जब कोई स्टैंड लेता है तो मानवता और किसी का अहित ना हो, इसके हिसाब पे अपने निर्णय लेता है। आप इस समय भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है इस मुद्दे पे, आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।